मैं कहानी सुनाऊं? कहानियों को कायना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप देख सके। कहानियों का जादू सिर्फ इंटरटेनमेंट तक नहीं है, ये हमारी सोशल, पर्सनल और इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी। सिंपली जहाँ भी दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं वहाँ हमें इस स्किल की ज़रूरत पड़ती है। Cheers. 2000 pounds. और ये लिटरली आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब बात स्टोरी टेलिंग की आती है, अगर आप सेल्स में हैं तो वहाँ भी काम आएगी वो, अगर आप टीचर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, अगर आप बस में कंडक्टर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, आप अगर हमारी तुम्हारी तरह अगर हवा बेचते हैं तो बहुत काम आएगी। अगर ये स्किल नहीं आती तो ये आपकी ज़िंदगी किसी हद तक ख़राब भी कर सकती है। रिसेंटली मैं जाकिर खान का स्टोरी टेलिंग पर कोर्स देख रहा था, जिसको कंप्लीट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्टोरी टेलिंग हमारी लाइफ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। हम अपने आसपास देखें तो हम हर तरफ से कहानियों में घिरे हुए हैं। आराम से बैठे हो वो आखिरी तुम्हें यतीम बनाएगी और दुनिया के बीच मजा लो कहानी का। स्टोरी टेलर, एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि एक ज़रूरी स्किल है जो ज़िंदगी के हर पहलू को सुधार सकती है। और एक अच्छा स्टोरी टेलर वो होता है जो एक सिंपल सी बात को यादगार बना दे। सैल्यूट। शेक्सपियर से लेके जाकिर खान तक हर बड़े इंसान के पास ये एक कॉमन स्किल थी, किसी भी बात को एक कहानी के रूप में सुनाना। अब कहानियां तो हम सबके पास होती हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि कोई सुना पाता है और कोई नहीं। और आज अगर आप उन कोई नहीं में से हो या सुना तो पाते हो पर उस कहानी का वो असर नहीं होता जैसा होना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम स्टोरी टेलिंग के 3 सिंपल फंडामेंटल्स को सीखेंगे, जिसे प्रैक्टिस करके नए दोस्तों में अपनी कहानी सुनाने से लेकर ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इंटरव्यू में अपने बारे में बताने तक ये लेसन्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इसी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए पहला स्टेप है लिसनिंग एंड रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। चलें स्टोरी टेलिंग की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ द एक्ट ऑफ शेयरिंग अ स्टोरी थ्रू वर्ड्स और एक्शंस। It's a form of communication that involves a storyteller and a listener. लिसनर यानी सुनने वाला। हम सब अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, कभी दोस्तों को, कभी फैमिली और कभी दो लोगों में एक खामोशी को ख़त्म करने और उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल होना स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सुनाने से पहले दूसरों को सुना जाए। क्योंकि जब आप दूसरों को गौर से सुनोगे तो कहानी सुनाते वक्त उनकी टोन, एक्सप्रेशंस और इमोशंस, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो। I want to do a very serious take about my acting and थोड़ी eyebrows को मैं आज करके और करके मुझे करूँगा। Because I don't take myself seriously, nobody is taking me seriously. मैंने ना एक इंटरव्यू में कह दिया मेरे 5 एक्सप्रेशन, आज तक लोग बोलते हैं 5 ही हैं, इसके पास 5 ही हैं। ये कहानी के टेक्सचर को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्योंकि यही बात बोरिंग लगेगी अगर कहानी सुनाने वाला बगैर खुद की इन्वॉल्वमेंट के सीधा मुंह बना के सिर्फ कहानी ही सुनाए। यही चीज़ आपने कॉमेडियंस को करते नोटिस किया होगा। मैं बहुत लोग को जानती हूँ जो ट्रेन जर्नी ना बहुत रोमांटिसाइज करते कि वाओ ट्रेन की छुक छुक, ट्रेन की खिड़की, ट्रेन की हवा, ओह माय गॉड। और बाकी अच्छे स्टोरी टेलर्स भी करते हैं। एक अच्छा कहानी सुनाने वाला पहले एक ज़बरदस्त सुनने वाला होता है। और इस वक्त हमारे आसपास और तुम्हारी जिंदगी, अरे वही कहानी एक ही। किसे चाहिए मन का सोना, आंख की मोती, किसे पड़ी अंदर क्या? और अगर इस पॉइंट पर पूरी तरह से अपनी ग्रिप बनाना चाहते हो तो पढ़ना शुरू कर दो। जो भी कहानियाँ मिले उन्हें पढ़ो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और माइंडसेट समझने को मिलेंगे और सीखोगे कि एक अच्छा स्टोरी टेलर किस तरह से लफ्ज़ों के साथ खेलकर एक सिंपल सी बात को इंटरेस्टिंग बना देता है। भाई साहब ऐसे हारे हुए जयकांत चिकरे की तरह गिरा है नीचे। ए चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। तो इस पॉइंट से हमने सीखा कि लोगों को सुनना शुरू करें, उन्हें ऑब्जर्व करें कि वो कहानी सुनाते वक्त लोगों के डिफरेंट इमोशंस को बाहर कैसे ला पा रहे हैं। और ये आप तब कर पाओगे जब आप उनकी कहानी में उनके साथ चलोगे, उन्हें गौर से सुनोगे और उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाओगे, जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन स्टोरी टेलिंग। मान लेते हैं किसी जगह 15 लोग बैठे हैं और उनमें से एक शख्स कहानी सुना रहा है। अब उनमें से 10 लोग तो ऐसे हैं जो सुन तो रहे हैं पर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जबकि अच्छा स्टोरी टेलर बनने का पहला कदम ये होता है कि दूसरों की कहानी में दिलचस्पी लेना। जब आप खुद के अंदर ऐसी दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी पैदा करोगे तभी आप आगे चलकर दूसरों में क्यूरियोसिटी और दिलचस्पी बना सकोगे। मशहूर ऑथर डेल कार्नेगी ने भी यही कहा था, टू बी इंटरेस्टिंग बी इंटरेस्टेड। जब किसी महफिल में आप कहानी सुनाने वाले नहीं पर सुनने वालों में से हो तो उस कहानी में अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाओ।
अब इससे कहानी सुनाने वाला आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से और भी एक्साइटेड होगा और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना कि वो कहानी सुनाते वक्त किस तरह से उसमें हंसी मजाक और बाकी इमोशंस को ऐड करता है, जिससे उस कहानी का टेक्सचर और भी मजेदार हो रहा है। एक वहां से लगवा के फिर खींच लोगे, नहीं मारो, नहीं मारो, हमने समझा दिया था, समझा दिया। तो मेरे साथ हुआ क्या है, मैं दोनों तरफ से कहते बेटा ये क्यूट मोमेंट है यार, छोटा बस्ती नजर आ रहा है इसमें। हमने पहले स्टेप में सीखा था कि लोगों को सुनना शुरू करें, तब आप उन 15 में से 10 लोगों में थे जब आप सुन रहे थे, लेकिन इस पॉइंट पर आप उन 4 में से आ गए हो जो उस कहानी सुनने वाले के साथ इन्वॉल्व भी हैं, उसकी बातों का जवाब दे रहे, नोटिस कर रहे कि वो किस लहजे में कहानी सुनाता है, किस बात पर जोर देता है और किसको हल्के में छोड़ता है। इन चीज़ों को सीखकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो कि आगे जाकर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पीक विदाउट शेम, यानी बोलना और बेशर्म होना। अभी आपके सामने मैं 2 कैरेक्टर्स प्ले करूंगा, आपको उनमें से एक को चूज करना है। इस कैरेक्टर का नाम है ओवर कॉन्फिडेंट बैक प्रॉब्लम इतनी मोटी है यार ये। और इसका अंडर कॉन्फिडेंट। आपने जिसको भी चूज़ किया है, बस एक बात याद रखें कि कहानी वही याद रहती है जो कही जाती है, और जो चुप है उसका जिक्र भी खो जाता है। तकरीबन हर बेहतरीन स्टोरी टेलर पहले एक अनजान शख्स था जिसे कोई नहीं जानता था, पर एक दिन उसे दुनिया जानने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं में से जाकिर खान का कहना है कि आप अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखो, और अगर आप खुद के किस्से कहानी अभी नहीं सुना सकते तो आप दूसरों के किस्से कहानी सुनाने से शुरू करो, लेकिन यहाँ मकसद है कि आप कहानी सुनाना शुरू करो। इस पॉइंट पर आपको बेहतर या कोई ज़बरदस्त स्टोरी टेलर नहीं बनना, और ख़ुद को किसी दूसरे से कम्पीट करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि शुरू में लोग आपकी बात काटेंगे, आपकी कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, लोग इग्नोर भी करेंगे, जो कि सच है। पर याद रखें, ये सब आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के बहुत करीब ले जाएगा, क्योंकि आप लोगों की अटेंशन हासिल करना सीख रहे हो। और अगर आपने जाकिर खान का तथस्तु शो देखा है तो आप समझ सकते हो कि स्टोरी टेलिंग एक जादू से कम नहीं है, जिसमें आप सिर्फ लफ्ज़ों से लोगों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इस लेवल पर पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप किस्से कहानियां सुनाना शुरू करो। लोग नहीं भी सुन रहे फिर भी सुनाओ, बार बार सुनाओ। कम से कम 10 मुख्तलिफ किस्से कहानियां लिखो जो आपकी लाइफ में आपके साथ हुए, और 5 डिफरेंट ग्रुप्स में वो सेम कहानियां बार बार सुनाओ। और आखिर पर वो 3 वजह लिखो जिस वजह से लोगों को आपकी कहानी पसंद आई। ये मुश्किल ज़रूर है, पर अगर आप किस्से कहानी सुनाने में माहिर हो गए तो चाहे कितना भी मुश्किल इंटरव्यू क्यों ना हो, या आप सेल्स पर्सन की जॉब पर हो, या आपकी पर्सनल लव लाइफ ही क्यों ना हो, ये लिटरली आपके हर मसले का हल निकाल सकता है। और वैसे भी इस स्टेप के बाद आप स्टोरी टेलर से बेहतर स्टोरी टेलर का सफ़र शुरू कर दोगे, जो कि डिपेंड करता है आपकी कहानी के स्ट्रक्चर पर। और बहुत से कॉमेडियंस भी सेम फार्मूला का यूज़ करते हैं एक बेस्ट जोक को डिलीवर करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि इससे आप अपनी कहानी या जोक को रिलेटेबल बनाकर सामने वाले को अपने साथ लेकर चल सकते हो, और जब एक बार वो आपके साथ जुड़ जाए तब होता है असल जादू। अगर आप स्टोरी टेलिंग के उस स्ट्रक्चर को डिटेल में सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में स्टोरी टेलिंग कमेंट करें, और उस वीडियो की अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।